देखिए हमारे पास मुल्क चलाने के लिए पैसा नहीं है, हम स्पेस पे कैसे जाएंगे? इसके इंडिया। पर आप इतनी सी कंपनी लेके एक खुड्डे में बैठे हुए हो जिसे कोई जानता नहीं और आप मजाक उड़ा रहे हो इसरो के प्रोग्राम्स का जो चांद पे जाने के लिए नाकाम हुए। आप लोगों सर से अगर हम बात करते हैं स्पेस प्रोग्राम की, अगर पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम की बात करते हैं स्पार्को की, और अगर हम इंडिया के स्पेस प्रोग्राम की बात करें इसरो की, दोनों में बड़ा ह्यूज डिफरेंट देखने में आया। यहाँ का जो स्पेस प्रोग्राम है हमें क्यों नहीं नजर आ रहा? कुछ देखते हैं कि आने वाले फ्यूचर में यहाँ पर भी कोई काम होगा उसके। हमें दूर दूर तक ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इसकी बुनियादी वजह करप्शन है। देखिए हमारे पास मुल्क चलाने के लिए पैसा नहीं है, हम स्पेस पे कैसे जाएंगे? इसके इंडिया। पर इंडिया जो इसके है। बरक्स अगर इसके बरक्स हम इंडिया को देखते हैं, इसके बाद इंडिया को देखते हैं, वहां का इसरो प्रोग्राम है वो फर्स्ट टाइम उन्होंने बनाया रॉकेट चांद पे जाने के लिए। उनकी लैंडिंग का इशू हुआ, सेकंड टाइम उनकी लैंडिंग का, अब थर्ड टाइम वो फिर करोड़ों रुपए लगा रहे हैं उस पे और इतना बनाने चाहिए। क्या कहते हैं, कामयाब हो? बिल्कुल, और कामयाब होना चाहिए। देखिए वो मेहनत कर रही है, उनको मेहनत का फल मिलना चाहिए। हमारे पास तो खाने के लिए पैसा नहीं है, ये कैसे सोलर अरब लगाएंगे? इंडिया जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक में है और दिन ब दिन वो आगे बढ़ रहा है, और ये एक हकीकत कौन है। सी टेक्नोलॉजी आप देखते हैं अभी इस टाइम बड़े टॉप पे जा रही है और वो बिल्कुल इसमें ग्रिप बना। नहीं, देखिए उसकी बुनियादी वजह ये है कि वो मेहनत कर रही है। मजीद इसके और दूसरी चीज़ जो आपने पूछा कि चंद्रयान में जो पहले वो नाकाम हो गए थे, इस हवाले से मैं पाकिस्तानी रिएक्शंस पे बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तानियों ने पहले रिएक्शन दिया था, बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा मीम्स क्रिएट हो गई थी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, बहुत ज़्यादा लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। तो भाई आप लोग खुद कहाँ स्टैंड कर रहे हो? आपका जो स्पार्को मिशन है उसको जानता कोई नहीं है। आप यहाँ मतलब इंडिया के उसकी बात कर रहे हो, इसरो की, वो जाके ज्वाइंट वेंचर्स कर रहा है नासा के साथ और दूसरी बड़े बड़े स्पेस प्रोग्राम्स के साथ। आप इतनी सी कंपनी लेके एक खुड्डे में बैठे हुए हो जिसे कोई जानता नहीं और आप मजाक उड़ा रहे हो इसरो के प्रोग्राम्स का जो चांद पे जाने के लिए नाकाम हुए। आप लोगों से यहाँ पे एक मेट्रो BRT जो है वो बनाई नहीं जाती, कभी उसकी कोई दीवार टूट जाती, कभी उसमें कोई आग लग जाती है। 1 साल का मनसूबा 6 साल पे तवील जाके 6 साल से प्रोलॉन्ग कर जाता है और आप बातें सुनाते हो उन लोगों को जो काम कर रहे हैं। भाई जो काम करता है ना उनको अप्रिशिएट करना सीखना चाहिए और ये बात मान लेनी चाहिए हमें कि वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं और उस पर उनका अप्रिसिएशन ही बनता है। तुम लोग चेजा लगा के जो मर्जी। चंद्रयान 2 को भी देखें तो हम उसको फेलियर तो नहीं बोलेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वो लोग चांद का सक्सेसफुल जो है वो मिशन कंप्लीट कर चुके थे। जस्ट उनकी लैंडिंग जो उन्होंने वो तमाम तर जो मिस्टेक्स की थी वो ओवरकम करने का भी कहा है एंड दे आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो आपको क्या लगता है अगर 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 चंद्रयान 3 ऑब्वियसली लग तो यही रहा है कि वो सक्सेसफुल होगा, तो दुनिया का रिएक्शन क्या होने वाला है? दुनिया का रिएक्शन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि बीइंग एन एशियन, अगर एशियन के तौर पर देखा जाए तो इंडिया, जाहिर सी बात है, एशिया में आता है, हमारा नेबर कंट्री है एंड इंडिया ट्राई कर रहा है कि वो बिल्कुल स्मूथ लैंडिंग करें मून पर जाकर। अगर देखा जाए तो ये पहले 12 जुलाई को लॉन्च होने वाला था, लेकिन इसी डर की वजह से उन्होंने कहा कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं इस स्पेस क्राफ्ट के अंदर, तो हमें इसको कुछ रीन्यू करना चाहिए, सब कुछ देख दाख के हमें इसे लैंडिंग करवानी चाहिए मून के ऊपर। तो उन्होंने सारा कुछ देखा है। अब फाइनली 14 को उन्होंने डेट फाइनल किया कि कल इंशाल्लाह चंद्रयान 3 है वो मून पर जाएगा और एक स्मूथ लैंडिंग करेगा। आज इंडिया ने चंद्रयान 3 भेज दिया। 13 तारीख को चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहा है। सर उसके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं कि वो पूरी दुनिया पर अपनी नज़र रख सकता है, जिस मर्जी मुल्क पर अपने एटम बम दाग सकता है इंडिया बजरिए सैटेलाइट। मैं बात यहाँ पर ये करना चाह रहा हूँ, अगर हम भी आज भी इतने पावरफुल होते अगर टेक्नोलॉजी के लिहाज से, क्या आपको नहीं लगता कि दुनिया हमारी भी रिस्पेक्ट करती? अगर हम पैसे के लिहाज से पावरफुल होते तो दुनिया आज हमारे सामने सर झुकाती। ऐसे पॉसिबल था या नहीं? ये सारी बातें तभी पॉसिबल हैं जब हम अपनी असली राह पे आ जाएंगे। टेक्नोलॉजी क्या करेगी जब मेरे रब का हुक्म नहीं होगा? वो भेज देंगे सैटेलाइट में, अपना वहाँ भेज देंगे, उसके में जब मेरे रब का हुक्म नहीं होगा वो क्या करेगा? ये हमारा ईमान इतना मजबूत हो जाए कि सब कुछ रब के हुक्म से, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी में आगे भी जा सकते हैं और उनकी टेक्नोलॉजी को मेरा रब ज़ेर भी कर सकता है। MM आलम जिन्होंने 1 मिनट में कितने त्यारे गिरवाए? 4 या 5 त्यारे। अब इंडिया क्या करता है, वो अपनी हर नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी की आई से देखता है, पॉजिटिव माइंड से देखता है। हम लोग सिर्फ अपनी रेडिकलाइजेशन में एक जो सिविल वॉर है, एक हाइब्रिड वॉर है, उसी को हमने क्रिएट किया हुआ है। और बजाय कि हम अगर इंडिया की बात करें, उनकी जो स्पेस एजेंसी है उसने रिसेंटली ये अनाउंस किया है कि हम फिर से मिशन मून करने जा रहे हैं और इंडिया जो है स्पेशली वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा चुका है। अभी आप देखें रिसेंटली उन्होंने अपनी एक इलेक्ट्रॉनिक जो कार है वो उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया और जी बिल्कुल ऐसे ही है। और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फुकदान है गवर्नमेंट। जंगों की बात आप कर रहे हैं, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, ये नहीं कि जो पढ़ाई जा रही है, आप एक फैक्चुअल हिस्ट्री उठा के देखें। कौन सी ऐसी जंग है जिसमें हमने बहुत बड़ा मार्का मारा है? आप पीछे हिस्ट्री पढ़ के तो देखें। 65 की जंग हम जीते, हमें ये बताया यार वो बताया यही जाता है कि जीते थे। अगर आप उसके भी फैक्ट्स निकालेंगे तो वो चीज़ें और तरह की आपके सामने आएंगी। कारगिल का भी यही बताया जाता है, हमने नाको चने चबवा